अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अली अहमद अवान जो कि एक नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और साइकोलॉजिस्ट हैं, हाल ही में उनकी किताब द अल्टीमेट स्वैग ऑफ माइंड पब्लिश हुई है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और आज मैं आपके साथ इस किताब की समरी शेयर करूंगा। आथर के मुताबिक आजकल हम अपनी ज़हरी खूबसूरती और दिखावे पर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हमारा दिमाग भी सेहतमंद है या नहीं। लेकिन कामयाबी के लिए जिस्म के साथ साथ दिमाग का खूबसूरत और सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। इस किताब की समरी को मैं 11 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइंड योर इकिगाई। आथर के मुताबिक हमें अपना इकिगाई तलाश करना चाहिए। ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रीज़न ऑफ बीइंग। 4 सवालात की मदद से हम अपना इकिगाई मालूम कर सकते हैं। क्या आप वो कर रहे हैं जो आप बेहतरीन कर सकते हैं? क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैसे दिए जाएं? हम में से बहुत से लोग बने किसी और काम के लिए हैं और कर कुछ और रहे हैं। वो डिफ़ॉल्ट पाथ पे चलते रहते हैं, जैसे डिग्री ली, जॉब की और फिर इस दुनिया से चलते बने। हमें अपनी तवक्कुआत की ज़िंदगी जीनी चाहिए, ना कि जिस तरह लोग हमसे तवक्को करते हैं। हम सब के अंदर एक बच्चा होता है जो हमें गाहे बगाहे ये बताता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। ये बच्चा अपनी मर्जी से जीना और काम करना चाहता है, लेकिन सोसाइटी के खौफ की वजह से काम नहीं कर सकता। अपने इनर चाइल्ड की आवाज़ को सुने, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नंबर 2, डील विद योर फेयर, गिल्ट एंड शेम। आथर के मुताबिक फेयर, गिल्ट और शेम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। कामयाब होने के लिए इनको ओवरकम करना ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं कि हम कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं। अपने फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ टिप्स ये हैं। टिप नंबर 1, थिंक लॉजिकली नॉट इमोशनली। फर्ज करें आपको अपनी जॉब खो जाने का खौफ है, तो आप अपने आप से ये सवालात पूछिए। अगर मेरी जॉब चली गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जॉब खो जाने के चांसेस कितने हैं? क्या मुझे बेहतर जॉब मिल सकती है? मेरी जॉब चले जाने की वजूहात क्या हो सकती हैं? इन सवालों के जवाबात से यकीनन आपका खौफ बड़ी हद तक कम हो जाएगा। टिप नंबर 2, डोंट थिंक व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। ये दुनिया बहुत तेज़ है और लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो हर वक्त आपके बारे में सोचें। लोगों के पास सोचने के लिए अपने मसाइल ही बहुत हैं। आप अपने आप से सवाल करें कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अब्बू के दोस्त के बेटे ने मेडिकल क्यों नहीं पढ़ी? नहीं ना? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि और लोग हर वक्त आपके करियर और फैसलों के बारे में सोचते होंगे? टिप नंबर 3, नेवर रेजिस्ट फेयर। अपने खौफ को कभी भी रेजिस्ट ना करें, यानी ये ना कहें कि मुझे खौफ नहीं है। हमारा जहन लफ्ज़ नहीं को रजिस्टर नहीं करता। ये ऐसे ही है जैसे आप गूगल में लिखें कि प्लीज़ डोंट सर्च फॉर आईफोन, तो क्या गूगल आईफोन के बारे में सर्च करना छोड़ देगा? अपने खौफ को कबूल करें और लॉजिकली सोचें। इसी तरह शेम को ओवरकम करने के लिए अपने आप को हर उस जायज़ काम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें जिसको करते हुए आपको शर्म महसूस होती है। हम वो चीज़ें करते हुए शर्म महसूस करते हैं जो हमारे स्टेटस से नीचे होती हैं। जैसे एक पीएचडी शख्स हमेशा अपने स्टेटस से नीचे जॉब नहीं करना चाहता। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, हमेशा नतीजे पे नज़र रखें। आथर के मुताबिक बहुत से लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो शेम की वजह से उनको अमली शक्ल नहीं दे पाते। वो काम दुगना करें जिसको करते हुए आपको शर्म महसूस होती है। एक वक्त के बाद आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। नंबर 3, सोक्रेटिस ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। कोई भी चीज़ सुनने या करने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल ज़रूर पूछें और फैसला करें कि क्या आपको वो बात सुननी या करनी चाहिए। जो बात मैं सुन या कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं? जो बात मैं सुन या कर रहा हूँ वो अच्छी है या नहीं? जो बात मैं सुन या कर रहा हूँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? नंबर 4, डू सेल्फ ब्रांडिंग। ये आपकी शख्सियत की वैल्यू बढ़ाती है और लोग आपको सीरियस लेते हैं। ये एतमाद को बिल्ड करने में भी आपकी मददगार साबित होती है। ये आपको अपनी शिनाख्त बनाने में आपकी मदद करती है और फिर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करें? इसके लिए 3 टिप्स ये हैं। नंबर 1, यूट्यूब इज़ किंग। 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार यूट्यूब है। अपने वीडियोस बनाएं और यहाँ पे अपलोड करें। लोग देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करने के साथ आपके फ़ैन बन जाएंगे। इसके लिए लाजमी नहीं कि आपके पास प्रोफेशनल कैमरा हो। आप ये काम एक सादा कैमरे से भी कर सकते हैं। अपनी फील्ड का इंतखाब करें और उस पर यूट्यूब चैनल बनाएं। नंबर 2, बिकम ए मास्टर। सेल्फ ब्रांडिंग का दूसरा तरीका यह है कि आप किसी एक चीज़ के मास्टर बने। याद रखें, जैक ऑफ ऑल इज़ द मास्टर ऑफ नन। अपनी सलाहियतों को पहचानें और फिर यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से
उनको पॉलिश करें, आप मास्टर बनते चले जाएंगे। नंबर 3, डू मार्केटिंग। सेल्फ ब्रांडिंग का तीसरा जरिया मार्केटिंग है। बहुत से ब्रांड सिर्फ इसी वजह से फेल हैं कि उन्होंने मार्केटिंग की अहमियत को नहीं समझा, लिहाजा मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कहा जाता है कि अगर दुनिया के तमाम लोगों की दौलत लेकर तकसीम कर दी जाए तो 2 साल में वो दौलत दोबारा उन्हीं लोगों के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वो सेल्फ मेड मिलीनियर हैं और वो कमाने की आर्ट को जानते हैं, वो दोबारा कमा लेंगे। राइटर के मुताबिक हम अपनी सलाहियतों के मुताबिक कमाते हैं, क्योंकि कुदरत इंसाफ करती है। हम अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं तो हमारी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी बहुत अहम है और हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि वो किस तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। नंबर 6, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स बट केमिकल बीइंग्स। हमारे जिस्म में डोपामीन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन वो 4 किस्म के केमिकल्स हैं जो हमारी खुशी और मूड को कंट्रोल करते हैं। डोपामीन उस वक्त हमारे जिस्म से निकलता है जब हम अपने मकासद की जानिब बढ़ते हैं। जब ये हमारे जिस्म से निकलता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। इसको हासिल करने का क्विक सोर्स ये है कि हम अपने अहदाफ सेट करें और उनकी जानिब बढ़ें। सीरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर है। ये उस वक्त खारिज होता है जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं। इसको हासिल करने का क्विक सोर्स ये है कि आप दूसरों की मदद करें। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है। ये उस वक्त खारिज होता है जब आप लव को प्रमोट करते हैं और आप सेफ फील करते हैं। इसका क्विक सोर्स ये है कि आप लोगों को बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एंडोर्फिन को कुदरती पेन किलर कहा जाता है। ये उस वक्त खारिज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसका क्विक सोर्स ये है कि आप रोजाना कम से कम 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें। नंबर 7, एंजॉय द जर्नी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचते हम खुश नहीं हो सकते, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अगर एक बैट्समैन ये सोचे कि वो सेंचुरी बनाने के बाद खुश होगा और वो हर चौके और छक्के को एंजॉय नहीं करता तो यकीनन वो सेंचुरी बनाने पर भी खुश नहीं होगा। नंबर 8, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट पीपल। हम अपने इर्द गिर्द ज्यादा रहने वाले 5 अफराद की औसत होते हैं। अगर आप अपने आप को विनर्स के साथ रखोगे तो आप भी कुछ वक्त के बाद विनर बन जाओगे। इसी तरह अगर आप शिकवे शिकायत करने वालों में रहोगे तो आप भी शिकवे शिकायत करने वाले बन जाएंगे। अपनी कंपनी सोच समझ कर सिलेक्ट करें। आप जिस तरह के माइंड सेट वाले लोगों के साथ रहेंगे आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। नंबर 9, इंस्टेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है और मोटिवेशन के 3 सोर्सेज ये हैं। नंबर 1, जिंदगी बहुत शॉर्ट है और ये कम वक्त आपकी मोटिवेशन का बेहतरीन जरिया हो सकता है। नंबर 2, अपना हर दिन आखिरी समझ कर जिएं। नंबर 3, रोजाना मोटिवेशनल चीज़ें देखें। नंबर 10, लर्न हाउ टू से नो। लोगों को नाराज किए बगैर नो करना सीखें। अगर आप अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं तो आपको नो करना सीखना होगा। कुछ बातें याद रखें, नो करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बुरे हैं। आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। वाज़ेह और पूरा एतमाद तरीके से नो कहें। ये काम मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। नंबर 11, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये समझा जाता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है, लेकिन असल सरमायाकारी वो है जो इंसान अपने ऊपर करता है। आप इन तरीकों से अपने ऊपर सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट सीखें। नंबर 2, नई स्किल सीखें जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और डिसीजन मेकिंग वगैरह। नंबर 3, ज़्यादा ट्रैवल करें। नंबर 4, लीडरशिप सीखें। राइटर के मुताबिक लीडर्स को फॉलो करें और उनसे सीखें, लेकिन अपने टैलेंट को साथ मिलाकर अपनी शिनाख्त बनाएं। हमेशा फॉलोअर्स ना रहे बल्कि उनसे सीखकर खुद अपने फील्ड के लीडर बने और हर फील्ड के माहिर से सीखें। नंबर 5, अनलर्न थिंग्स। एक बुद्धिस्ट कहावत है, लर्निंग टू अनलर्न इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। हम बाज़ औक़ात गलत चीज़ें सीखते हैं और हमारे बिलीव्स ही गलत बन जाते हैं, लिहाजा हमें इनको अनलर्न करना और फिर नई चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम दुनिया को कुछ देना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कुछ हासिल करना होगा। जैसे खाली गिलास से आप किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। राइटर ने लव्स फ्लाई की बात की है, फर्स्ट लव योरसेल्फ। अगर आप दुनिया में मोहब्बत बांटना चाहते हैं तो पहले अपने आप से मोहब्बत करें। आखिर में कुछ वन लाइनर्स जो आप इस किताब से सीख सकते हैं। आस्क एंड विल बी गिवन, नो पर्सन इज बैड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ पीपल, हैप्पीनेस इज ए चॉइस, हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।